हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जिनके इम्प्लीमेंटेशन से ही जो आप डेवलपमेंट आज देख रहे हैं, जो भारत की स्थिति है वो हुई है। 78 वर्ष के विकास के बारे में जानेंगे, 1951 से लेकर 2025 तक सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने किस तरह से देश के डेवलपमेंट में अपनी विशेष भूमिका निभाई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार द्वारा देश की आर्थिक नीति और संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु तैयार की गई योजनाएं थी। इनका संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता था। अब इन योजनाओं का स्थगन नीति आयोग ने ले लिया है। सर्वप्रथम दोस्तों, भारत जब आजाद हुआ तब भारत बहुत ही गरीब देश था। कोई भी संसाधन का सही उपयोग नहीं था और लोग आर्थिक रूप से परतंत्र ही थे। आत्मनिर्भरता लाने के लिए सर्वप्रथम सर्वदलीय बैठक बैठाई गई। जवाहरलाल नेहरू जो कि इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा की, जिसके द्वारा भारत का स्वरूप तैयार किया जाना था। एक लूटे हुए देश से और उम्मीद क्या कर सकते हैं कि वहां एक ऐसा योग्य प्रधानमंत्री आया जिसे हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। उन्होंने देश के आर्थिक विकास को एक नई दिशा दी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उन्होंने इस सपने को साकार। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के लिए थी। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 में किया गया। मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास और खाद्य उत्पादन में वृद्धि। झुकाव था ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सिंचाई परियोजना पर। बजट 2000 करोड़ रुपए था। प्रमुख कार्य इसका था भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। दामोदर घाटी परियोजना चलाई गई। कृषि अनुसंधान में निवेश किए गए। इसके सफलता थे, लक्ष्य से अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त हुआ। चूंकि उस समय अकाल आदि का बहुत ही संभावना बना रहता था और जनता गरीबी और भूख से पीड़ित थी, तो सबसे पहले उनके लिए नैदानिक विकास किए गए और यह सफल रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के लिए लाया गया। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिकीकरण, विशेषकर भारी उद्योग में। प्रमुख अर्थशास्त्री थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। मॉडल था महालनोबिस मॉडल। उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट जो कि सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए। बजट अनुमान था 4800 करोड़ रुपए। सफलता था कि औद्योगिक ढांचे की नींव मजबूत थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और इस तरह से कृषि और इंडस्ट्री दोनों पर भारी सफलता प्राप्त की जवाहरलाल नेहरू ने। आज बता दें कि नेहरू द्वारा स्थापित इन सार्वजनिक उपकेंद्रों को ही बेचकर आज की सरकार काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, काफी ज्यादा उनका निजीकरण किया जा रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के लिए लाई गई। उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग को संतुलित विकास करना। 1962 में भारत चीन का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में गंभीर सूखा पड़ा, जो कि बहुत बड़ी बाधाएं थी इस पंचवर्षीय योजना के लिए। इसमें हरित क्रांति की तैयारी शुरू हुई। योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई 1966 से 69 के लिए, क्योंकि यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जा सकती थी। बाधाएं आप देख रहे हैं बहुत बड़ी थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा देश को नुकसान हुआ और विकास का वह दर थोड़ा सा बाधित हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के लिए लाई गई। नारा था गरीबी हटाओ का। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। उपलब्धियां थी हरित क्रांति की सफलता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। बांग्लादेश युद्ध हुआ 1971 में और भारत ने इसमें विजय हासिल की, पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। चुनौती थी युद्ध खर्च और शरणार्थी संकट। जैसे ही बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में आने लगे तो बहुत ज्यादा खर्चा सरकार का बढ़ गया और युद्ध में भी काफी खर्च हुए थे, लेकिन यह सफल योजना रही। इसमें काफी हद तक गरीबी हटाने के जो उद्देश्य थे उनको पूरा किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 के लिए थी। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, स्वावलंबन, रोजगार सृजन। यहाँ नारा दिया गया रोटी, कपड़ा और मकान। प्रमुख योजनाएं थी न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, आत्मनिर्भरता हेतु प्रयास। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने योजना समय से पहले ही बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पास इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। तो ये जो लक्ष्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना का, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया और 1978 में मोरारजी देसाई ने
अपनी सरकार बना ली। 1978 से 1980 तक वार्षिक योजनाएं बनी। 78 से 79, 79 से 80 दो वार्षिक योजनाएं बनी इस बीच में। उसके बाद फिर से मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी वो फिर से गिर जाती है। पुनः छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के लिए आती है और कांग्रेस सरकार पंचवर्षीय योजना को पुनः प्रारंभ करता है। उद्देश्य था आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। यहाँ पास प्रमुख क्षेत्र थे ऊर्जा, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पास ऊर्जा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण को पहली बार प्राथमिकता दी गई। नई योजनाएं लाई गई जिसमें ग्रामीण रोजगार योजनाएं, आईआरडीपी जैसी योजनाएं इसमें शामिल थी, जो कि आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मूलभूत योजना बनकर स्थापित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के लिए आई। उद्देश्य था सामाजिक न्याय, उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य, काम और शिक्षा। नई सोच थी, युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उच्च तकनीकी विकास जैसे कंप्यूटर, दूरसंचार आदि पर भी ध्यान दिया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जो कि पायलट थे, इनको आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री चुन लिया गया था सरकार के द्वारा और उन्होंने युवाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि उनका क्षेत्र ही तकनीकी था, इसलिए उच्च तकनीकों पर ध्यान दिया गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, दूरसंचार पर ध्यान दिया गया। योजना की सफलता रही कि ग्रामीण क्षेत्र में काफी सुधार हुए, शिक्षा पर खर्च बढ़ा। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के लिए लाई गई। देरी से शुरू हुई 1990-92 में राजनीतिक अस्थिरता के कारण, क्योंकि इस समय हमारे देश की जो आर्थिक कंडीशन थी वो ठीक ठीक नहीं थी। 2 सप्ताह के लिए ही हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, इसलिए हमको एलपीजी लागू करना पड़ा। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की नीति को हमने लागू किया, तब जाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सीढ़ी पर लाए। इसमें विशेष है उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण। जो मैंने बताया आपको, एलपीजी नीति लागू की गई। उद्देश्य था आर्थिक सुधार करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना। इस दौरान नई योजनाएं आई, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पास दो चीजें नई है, यहाँ पास रोजगार की गारंटी की बात की गई और महिलाओं के डेवलपमेंट पर भी बात की। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के लिए लाई गई। थीम था पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। उद्देश्य था सामाजिक न्याय, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पास चुनौतियां बनी, कोयला संकट और बिजली की कमी। फोकस किया गया महिला सशक्तिकरण और विकेंद्रीकरण पर। यहाँ पास डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पास अटल बिहारी की सरकार बनी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया। इसी दौरान हमने अपने जो परमाणु लक्ष्य है उनको भी पूरा किया और कहा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा इनका समय रहा। सामाजिक न्याय पर बात करें या प्राथमिक शिक्षा पर बात करें, इस दौरान ही सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, जो कि आज तक का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा योगदान कहा जाए इस सरकार का है। स्वास्थ्य लाभ भी किया गया, लेकिन इस समय बिजली की संकट थी, इसलिए इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हुई और यहाँ पर फोकस किया गया महिला सशक्तिकरण को। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के लिए थी। उद्देश्य था 8% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। लक्ष्य था समावेशी विकास, ग्रामीण आधारभूत ढांचे में सुधार। उपलब्धि बहुत बड़ी थी, 7.8% का विकास दर प्राप्त हुआ और इसी कारण से मनमोहन सिंह को हमारे देश में बहुत ज्यादा एक विशिष्ट स्थान मिलता है कि उनके इस कार्यकाल में उन्होंने इसे सबसे सफलतम योजना बनाया इतने 78 साल के योजनाओं के दौरान, कि देश ने लगभग 8% की वार्षिक विकास दर को प्राप्त किया। जबकि वैश्विक रूप से देखा जाए तो काफी अस्थिरता बनी हुई थी, क्योंकि खाड़ी देशों में काफी युद्ध चल रहे थे, जिसके कारण लगभग रिसेशन आया था पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी भारत इससे अछूता रह गया। ये सब मनमोहन सिंह की ही देन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना आई 2007 से 2012 के लिए। थीम था तेजी से और समावेशी विकास। उद्देश्य था शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल, ग्रामीण विकास। इनकी प्रमुख योजनाएं थी शिक्षा का अधिकार आरटीई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि काफी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। यह भी
डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान है। विकास दर था 7.9% का, जो कि अपने आप में बहुत ही अहम माना जाता है। और सफलतम योजनाओं में से एक है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसने आज के भारत की जो नींव है उसको रखी थी। आप जानते होंगे उस समय पेट्रोल की कीमत लगभग 40 रुपए लीटर थी। आज आप पेट्रोल की कीमत देखिए, उस समय एलपीजी की कीमत देखिए और आज की कीमत देखिए, तो ये होता है एक अर्थशास्त्री और एक राजनेता के बीच का अंतर। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए थी। इस दौरान ही प्रधानमंत्री बदल गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं। थीम था तेजी से और अधिक समावेशी सतत विकास। लक्ष्य था 8% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, गरीबी को 10% तक लाना। मेन फोकस पर्यावरण पर किया गया, रोजगार और कौशल विकास पर किया गया। यह अंतिम योजना था जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके नीति आयोग फिर बनाया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इन 78 वर्षों में जो विकास हमने देखा है उसमें कहीं नहीं कहा जा सकता कि किसी सरकार ने लक्ष्यों को भटकाया या अपने लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया, जनता पर ध्यान नहीं दिया। आज भारत जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखता है वो इन पूरे 70 सालों के इसी प्रयासों का परिणाम है। 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान लिया नीति आयोग ने, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय संस्थान परिवर्तन के लिए। अब दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बल्कि थीम आधारित नीति रणनीतियां बनाई जाती हैं। छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, छोटे छोटे समय के लिए बनाई जाती हैं और उनको पूरा किया जाता है। इस तरह से ये थे पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।